नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि कई हमारे फ्रेंड्स की ये शिकायतें थी अपने डॉगी से कि वो डॉगी अपनी या किसी अन्य डॉगी की पोटी खा जाता है। ये बहुत ही गंदी आदत है और हमें बहुत बुरा लगता है। तो इस प्रकार से जो पोटी खाने की समस्या है, ये डॉग में क्यों पैदा होती है, क्यों ऐसा वो व्यवहार करता है, इसके बारे में मैंने पूरे 15 कारण खोजे हैं। ये 15 कारण मेरे हिसाब से जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, डॉग के पोटी खाने के पीछे जो 15 कारण हैं, उन कारणों का अगर आपको पता होगा तो उसका समाधान करके आप अपने डॉगी की ये जो आदत है, गंदी आदत, वो छुड़वा सकते हैं। तो साथियों, प्रथम जो कारण होता है प्रमुख, जो आप सभी परिचित भी हैं, पेट में कीड़ों का। यानी अगर डॉगी के पेट में वर्म्स होंगे तो डॉगी ऐसी हरकतें करने की संभावनाएं ज्यादा रखेगा। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है अगर उसके शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी रही, इनकी कमी होने की वजह से भी ऐसी हरकतें करता है। इसके अलावा साथियों, शरीर में जितनी कैलोरीज होती है, वो डॉग को एक निश्चित कैलोरीज की जरूरत होती है वजन के हिसाब से। तो जितनी कैलोरीज की उसको जरूरत होती है शरीर को चलाने के लिए, वो अगर उसको खाने के माध्यम से नहीं मिल पाती तो ऐसी हरकतें करने लग जाता है। इसके अलावा एक खाने में ही मुख्य बिंदु आता है फाइबर का। फाइबर यानी कि अगर फाइबर की मात्रा भी पेट में प्रचुर नहीं रही, पूरी तरह से फाइबर नहीं मिला, तो डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी और डॉगी जो है वो ऐसी हरकतें करने लग जाएगा, यानी पोटी खाने लग जाएगा। ये तो हो गई साथियों खाने की बातें। इसके अलावा डॉगी के पोटी खाने के पीछे जो रीजन होता है, वो एक रीजन अटेंशन का भी होता है। यानी डॉगी चाहता है कि उसका मालिक यानी आप उसे लगातार अटेंशन देते रहें, यानी उसके साथ खेलते रहें, उससे बातें करते रहें, लगातार उसके टच में रहें। अगर ऐसा संभव नहीं हो, या अगला जो कारण है अकेलेपन का, अगर आप डॉगी को काफी समय के लिए अकेला रखते हैं तो भी ये चीजें जो है वो करने लग जाता है। इसके अलावा एक चीज और भी होती है साथियों, सेपरेशन का। मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर करते हैं, उसको ले जाते हैं अलग जगह, यानी उसका वातावरण जो चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा साथियों, अगला कारण एक्सरसाइज का भी आता है। कई बार हम अपने डॉगी को ज्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं और ये हम रेगुलर अगर रखते हैं तो उसके लिए खराब रहता है। कई बार उसको एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं मिल पाती, यानी बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करवाते, तो उसकी वजह से भी यह समस्या हो जाती है। यानी एक रेगुलर एक्सरसाइज ना ज्यादा हो ना ही कम हो, ऐसी एक्सरसाइज हमें डॉगी को करवानी चाहिए ताकि एक सी आदत जो है वो उसमें नहीं पनपे। इसके अलावा साथियों, अगला जो कारण हो सकता है वो ये होता है कि कई डॉगियों में हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, और बहुत ज्यादा जब भूख लगती है तो ऐसी स्थिति में वो खाना तो खाते ही हैं, इसके अलावा ये चीजें भी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो कारण मिलता है साथियों, एक कारण ये भी मिलता है कि हम अक्सर क्या होता है कि डॉग ने पोटी किया और हमने उसको खाना दे दिया। पोटी और खाना ये दोनों अगर उसको लगभग साथ में दिखेंगे तो डॉग में क्या होता है कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो इतने विकसित नहीं होते हैं जितने ह्यूमंस में होते हैं। तो जब टेस्ट बर्ड्स जो है वो इतने विकसित नहीं होंगे तो उनकी वजह से क्या होता है कि वो पहचान नहीं पाता है। विशेष तौर से ये छोटे जो पपीज होते हैं उनमें ये समस्या होती है, तो वो पहचान नहीं पाते हैं और सेपरेशन के चक्कर में वो कई बार खाना जो हम खिला रहे हैं उसी को मान करके वो पोटी खाने लग जाता है और फिर धीरे धीरे ये जो है वो आदत बन जाती है। इसके अलावा साथियों, कई बार डॉगी को काफी समय तक कब्जी रहती है। ये कब्जी अधिकतर ऐसी चीज़ें खाने से भी हो जाती है, क्योंकि जो पोटी खाता है तो दूसरी चीज़ें भी जैसे वो खा सकता है जो अनचाही चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से उसका डाइजेशन खराब हो जाता है, या यूँ कहें कि उससे कई बार लंबे समय तक कब्जी रहती है। तो जब लंबे समय तक कब्जी रहेगी, आंतें प्रॉपर काम नहीं करेगी, पाचन शक्ति जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, उस समय विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो बराबर नहीं पहुँचेंगे ब्लड में और उनकी वजह से ये
जो है ऐसी हरकतें यानी पोटी खाने लग जाएगा। इसके अलावा यही सेम टू सेम कारण डायरिया में होता है, यानी कि इन्हीं सब कारणों से कई बार लंबा डायरिया चलता है। तो लंबे समय तक जब डायरिया चलता है तो ये विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसे हम पाइका भी बोलते हैं, यानी मिनरल्स और कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, जो हमारा पहले वाला कारण भी था। तो इसमें ये एक जो है ना क्रोनिक कब्जी और डायरिया का भी कारण है। इसके अलावा साथियों कई बार क्या होता है कि हम जब डॉगी शुरुआत में पोटी खाने लगता है, छोटा जब पप्पी होता है, उस समय क्या करते हैं कि हम उसे तुरंत डांट देते हैं। अगर पोटी खाता है तो हम उसे तुरंत डांटते हैं, इतना डांटते हैं कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई डांटने से ये बिल्कुल ये छोड़ देगा, लेकिन उसका क्या है, उसको असर उल्टा होता है। कैसे होता है? जैसे आप अगर डांटते हो तो डॉगी बहुत समझदार होता है, वो समझ जाता है कि मैं जब पोटी करूंगा तो मेरा जो मालिक है वो मुझे डांटेंगे या खाने से डांटेंगे। तो होता क्या है, जब पोटी करने से जब आप डांटते हो तो वो तुरंत ये सोचता है अरे यार मैंने पोटी कर दी, तो तुरंत उस पोटी को साफ करने के चक्कर में वो खा जाता है ताकि उसे डांट ना मिले। और कई बार मालिक से छुपाने के लिए कि पता ही नहीं लगेगा पोटी की, अब कर तो दी, डांट मिलेगी तो खा लेते हैं। तो उसके बाद ये समस्या है धीरे धीरे आदत का रूप ले लेती है। इसके अलावा साथियों कई बार ऐसे कारण भी देखे जाते हैं, जैसे आंतों में कई प्रकार के अल्सर या ट्यूमर बन जाती है, जिनकी वजह से भी ये पोटी खाने वाली जो शिकायत है ये होने लग जाती है। कई बार साथियों डॉगी को हम एक छोटी सी जगह में रखते हैं, मान लीजिए, तो छोटी सी जगह में जब डॉगी रखता है उसे पूरी स्पेस नहीं मिल पाता, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है या अनकंफर्टेबल फील करता है। तो जब वो अनकंफर्टेबल फील करता है तो उस समय भी ऐसी हरकतें जैसे पोटी खाने जैसी वो कर सकता है। इसके अलावा पप्पी जब छोटा होता है या सभी डॉग में आदत होती है लिकिंग की, यानी वो जो भी चीज़ मिलती है उसको लिकिंग करते रहते हैं, तो नीचे गर्दन करके वो लिकिंग करते रहते हैं। हम जब पार्क में घुमाने ले जाते हैं तो उस समय भी ऐसी हरकतें वो करते रहते हैं। तो लिकिंग के समय क्या होता है कि अगर पोटी से किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है, मान लीजिए जो डॉग को गुड स्मेल लगी, अच्छी स्मेल लगी, तो वो उसे खाना समझकर यानी खाने लायक चीज समझकर वो खाने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी कई बार देखी जाती है। साथियों छोटे जो डॉगी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो किसी बड़े को या किसी अन्य डॉगी को पोटी खाते देखता है तो उससे भी उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है, यानी वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है। इसके अलावा साथियों एक मुख्य कारण और भी होता है। अगर कोई डॉगी बीमार रहा है और उसे लगातार स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, मेडिसिन में एक चीज़ आती है स्टेरॉइड, तो जो स्टेरॉइड अगर उसे लगातार दिए जा रहे हैं, ये मान लीजिए कि अनुभवी पेट्स नहीं है या किसी भी कारणवश अगर देना जरूरी भी हो जाता है कई बार, तो ऐसी स्थिति में अगर ज़्यादा दिन तक स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो डॉगी में पोटी खाने की शिकायतें यानी स्ट्रेस में रहने की या ऐसी शिकायतें जो है वो होने लग जाती है। इसके अलावा साथियों ये सब जितने भी कारण हैं, अगर ये कारण डॉगी के साथ लगातार रहेंगे, यानी ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा, जैसे डीवॉर्मिंग प्रॉब्लम है, विटामिन्स वाली है, अकेलेपन की है, स्ट्रेस, जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, ये लगातार रहने से क्या होता है, फिर वो खाता रहता है 10 दिन खाया, 15 दिन खाया, उसके बाद उस डॉगी की आदत पड़ जाती है। और ये जब आदत पड़ जाती है तो इसे छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार से हम जितनी भी ये चीजें हैं इनका ध्यान रख करके अपने डॉगी को ये पोटी वगैरह खाना छुड़वा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बता देता हूं कि रेगुलर डीवॉर्मिंग मस्ट है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज लिमिट में बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं करवाओगे प्रॉब्लम, ज्यादा करवाया तो प्रॉब्लम। इसके अलावा विटामिन सब हम देते हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह हम देते हैं, तो उनको भी हमें प्रॉपर रूप से अगर उसको आवश्यकता है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। डीवॉर्मिंग के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाए हैं जो आप देख लें, उसमें हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये जितनी भी आदतें हैं उनको आप ध्यान में रख करके डॉगी से ये पोटी खाने वाली जो आदत है वो छुड़वा सकते हैं। कई बार हमारे भाई बोलते हैं कि हमने डिवॉर्मिंग करवा दी, मल्टीविटामिन्स दे दिए, फाइबर्स दे रहे हैं, कैलोरीज बराबर दे रहे हैं जितनी चाहिए, फिर उसके बावजूद पोटी खा रहा है। तो उसमें साथियों जितने भी मैंने ये जो कारण बताए हैं
ये कारण आप एक एक करके दूर करें और धीरे धीरे ये कारण दूर होते रहेंगे तो आपका डॉगी धीरे 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 पोटी खाना बंद कर देगा। इसके अलावा साथियों पोटी ट्रेनिंग भी होती है, यानी आपको पोटी डॉग को कहाँ करवानी है इसके लिए भी ट्रेनिंग होती है। उसके लिए हमने अलग से वीडियो तैयार किया है जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। इस प्रकार से जो अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग से भी ये फायदा होगा।